दोस्तों ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है, जिनका जन्म सतारा जिले में 1827 में एक परिवार में हुआ था जो कि हिंदू माली जाति से संबंधित। माली पारंपरिक रूप से फल और सब्जी उगाने का काम करते थे। जाति पदानुक्रम की चतुर्भुज वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र श्रेणी में रखा गया था। फुले का नाम हिंदू देवता यानी कि ज्योतिबा के नाम पर रखा गया था। उनका जन्म ज्योतिबा के वार्षिक मेले के दिन हुआ था। फुले का परिवार, जिसका पहले नाम गोरहे था, जिनकी उत्पत्ति सतारा शहर के पास काटकुन गांव हुई थी। फुले के परदादा, जिन्होंने वहां चौगुला या निम्न श्रेणी के गांव के अधिकारी के रूप में काम किया करते थे, पुणे जिले के खानवाड़ी चले गए। 3 बेटे सहित परिवार रोजगार की तलाश में पूना चले गए। लड़कों को एक फूल वाले के संरक्षण में ले गए, जिससे उन्हें व्यापार के रहस्य सिखाएं। बढ़ने और सजाने में उनकी दक्षता अच्छी तरह से जानी गई और उन्होंने गोरहे के स्थान पर फूले यानी फूल आदमी नाम अपना लिया। शाही दरबार के अनुष्ठानों और समारोहों के लिए फूलों ने गद्दे और अन्य सामान के लिए पेशवा बाजीराव द्वितीय से मिले कमीशन की उनकी पूर्ति के लिए इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें इनाम प्रणाली के आधार पर 35 एकड़ यानी कि 14 हेक्टेयर जमीन दे दी। इस पर कोई कर दे नहीं होगा। सबसे बड़े भाई ने संपत्ति का एकमात्र नियंत्रण लेने की साजिश रची, जिसमें छोटे 2 भाई बहन ज्योतिराव फुले के गोविंदराव ने चिमनाबाई से विवाह किया और उनके 2 बेटे हुए, जिनमें ज्योतिराव सबसे छोटे थे। 1 वर्ष की आयु से पहले ही चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। तत्कालीन पिछड़े माली समुदाय ने शिक्षा के अधिक महत्व नहीं दिया और इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय में जाने के बाद, जहां उन्होंने पढ़ने लिखने और अंकगणित की मूल बातें, ज्योतिराव को उनके पिता ने स्कूल से निकाल दिया। वो अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दुकान और खेत दोनों में काम करने लगे। हालांकि फुले के समान माली जाति के एक व्यक्ति ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल में जाने की अनुमति देने के लिए राजी किया। फुले ने 1847 में अपनी अंग्रेजी स्कूली शिक्षा पूरी की, जैसे कि प्रथा थी कि उनकी शादी 13 साल की छोटी उम्र में उनके माली समुदाय की एक लड़की से कर दी गई थी। पिता ने चुना था। उनके जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ 1848 में आया, जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में शामिल हुए। फुले ने पारंपरिक विवाह जुलूस में भाग लिया, लेकिन बाद में ऐसा करने के लिए उनके मित्र के माता पिता ने उन्हें डांटा और अपमानित किया। उन्होंने कहा कि शूद्र जाति से होने के कारण उन्हें उस समारोह से दूर रहना चाहिए था। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और जाति व्यवस्था में निहित अन्याय के बारे में उन्हें समझ। 1848 में 21 वर्ष की आयु में फुले ने ईसाई मिशनरी यानी सिंथिया फ्रार द्वारा अहमदनगर में संचालित एक लड़कियों के स्कूल को दौरा किया। 1848 में ही था कि उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि शोषित जातियों और महिलाओं भारतीय समाज में नुकसान में थी और यह भी उन वर्गों की शिक्षा उनकी मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। इस उद्देश्य से वो उसी वर्ष फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ाना और लिखाना सीखा और फिर इस जोड़े ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी तौर पर संचालित स्कूल शुरू किया। उन्होंने अपने बहन सगुना बाई, श्री सर सागर, अपनी मौसी की बेटी को भी सावित्रीबाई के साथ मराठी लिखना सिखाया। पुणे के रूढ़िवादी उच्च जाति समाज के पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस अवधि के दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उन्हें आश्रम प्रदान किया। उन्होंने अपने परिसर में स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले ने महार और मांग जैसी तत्कालीन अछूत जातियों के बच्चोतो के लिए स्कूल शुरू किया। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे। इन स्कूलों में 273 लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन 1858 तक वे सभी बंद हो गए। एलेनोर जेलियट ने 1857 के विद्रोह के कारण निजी यूरोपियों ने सरकारी समर्थक वापस लेने और पाठ्यक्रम के बारे में असहमति के कारण ज्योतिराव द्वारा स्कूल प्रबंधन समिति से इस्तीफा देने को बंद होने की दोषी ठहराया। दोस्तों, फुले ने देखा कि कैसे अछूतों को अपनी छाया से किसी भी अपवित्र करने की अनुमति नहीं थी और उन्हें जिस रास्ते से यात्रा की थी उसे साफ करने के लिए अपनी पीठ पर झाड़ू बांधनी पड़ी। उन्होंने युवा विधवाओं और अपने सिर मुड़वाते और अपने जीवन में किसी भी तरह की खुशी से परहेज करते देखा। असमानता को बढ़ावा देने वाली इन सभी सामाजिक बुराइयों को देखकर उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पत्नी से शुरुआत की। हर दोपहर ज्योतिराव अपने पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ बैठते और उन्हें शिक्षित करते। जब वह उन्हें खेतों में जाती जहां पर वो काम करते थे, उनके लिए भोजन लाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक स्कूल में प्रशिक्षण लेने के लिए भेजा। पति पत्नी ने 1848 में पुणे के विश्राम बाग बाड़ा में भारत का पहला लड़कियों का स्कूल स्थापित किया। उन्होंने
उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में एक सुरक्षित स्थान पर जन्म देने के लिए उच्च जाति की गर्भवती विधवाओं के लिए एक घर शुरू किया। उनका अनाथालय शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में स्थापित किया गया था। दोस्तों 1863 में पुणे में एक भयावह घटना हुई। काशीबाई नाम की एक ब्राह्मण विधवा गर्भवती हो गई और गर्भपात के उसके प्रयास सफल नहीं हुए। उसके बच्चे को जन्म देने के बाद उसे मार डाला और कुएं में फेंक दिया गया, लेकिन उसका कृत्य प्रकाश में आ गया। उसे सजा भुगतनी पड़ी और उसे जेल की सजा। इस घटना में फुले को बहुत दुखी किया और इसके लिए वो अपने पुराने मित्र यानी सदाशिव बल्लाव गौड़े और सावित्रीबाई के साथ मिलकर उन्होंने शिशु हत्या रोकथाम केंद्र की शुरुआत की। केंद्र का विज्ञापन करते हुए पुणे के चारों ओर पर्चे चिपकाए गए, विधवाओं यहां आओ और अपने बच्चों को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दो। यह आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप अपने बच्चों को केंद्र में रखना चाहती हैं या अपने साथ ले जाना चाहती हैं, और यह अनाथालय बच्चे की देखभाल करेगा। फुले दंपति ने 1880 के दशक में मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाया। फुले ने शोषित जातियों के सदस्यों के लिए अपना घर और अपनी पानी के लिए कुएं का उपयोग खोलकर शोषित जातियों के आसपास के सामाजिक अस्पृश्यता के कलंक को खत्म करने की कोशिश। शोधक समाज की स्थापना फुले ने ही किए थे। 24 सितंबर 1873 को फुले ने महिलाओं, शूद्रों और दलितों जैसे वंचित समूहों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्य शोधक समाज का गठन किया। इस समाज के माध्यम से उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और जाति व्यवस्था की निंदा की। सत्य शोधक समाज ने तर्कसंगत सोच के प्रसार के लिए अभियान चलाया और पुजारियों की आवश्यकता की खारिज कर दिया। फुले ने मानव कल्याण, खुशी, एकता, समानता और आसान धार्मिक सिद्धांतों के अनुष्ठानों के आदर्शों के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना की। पुणे स्थित एक समाचार पत्र दीनबंधु ने समाज के विचारों को आवाज दी। समाज की सदस्यता में मुसलमान, ब्राह्मण और सरकारी अधिकारी शामिल थे। फुले की अपनी माली जाति ने संगठन के लिए प्रमुख सदस्य और वित्तीय सहायता प्रदान। एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका के अलावा फुले एक व्यवसायी भी थे। 1882 में उन्होंने खुद को एक व्यापारी, कृषक और नगर पालिका ठेकेदार के रूप में पेश किया था। उनके पास पुणे के पास मंजरी में 60 एकड़ यानी कि 24 हेक्टेयर कृषि भूमि थी। कुछ समय के लिए उन्होंने सरकार के लिए एक ठेकेदार के रूप में काम किया और 1870 के दशक में पुणे के पास मूला मुथा नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए आवश्यक निर्माण सामग्री की आपूर्ति की। उन्होंने पुणे के पास कटराज सुरंग और यरवदा जेल के निर्माण के लिए श्रम प्रदान करने के लिए अनुबंध भी प्राप्त किए। फुले के व्यवसायों में से एक 1863 में स्थापित धातु ढलाई उपकरण भी की आपूर्ति भी करना था। फुले को 1876 में तत्कालीन पुणे नगर पालिका का आयुक्त यानी कि नगर परिषद सदस्य नियुक्त किया गया और वे 1883 तक इस अनिर्वाचित पद पर कार्यरत। दोस्तों फुले साहब की मृत्यु की बात करते हैं तो महात्मा की उपाधि, जिनका संस्कृत में अर्थ है कि महान आत्मा, 1888 में फुले को प्रदान की गई थी। उसी वर्ष उन्हें आघात लगा जिससे वो लकवाग्रस्त हो गए और 1890 में यानी कि 63 वर्ष की आयु में पुणे में उनका निधन हो गया। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह से आपको हमेशा किसी सिद्ध पुरुष के बारे में अगर आपको जीवनी जानना तो हमारी चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।